इवन चाइनीज उनके साथ कॉपरेट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान करना चाह रहा है। तो इंडिया उस तरह नहीं है अलायंस जिस तरह अमेरिकन समझ रहे। इंडिया ने बीका भी ले लिया, उससे पहले कॉमकासा भी ले लिया, और अब ये S-400 भी ले लिया, और अमेरिकन ने ऑलरेडी 2019 में वेवर दे दिया हुआ है। तो ये वेवर भी उनको मिल गया, और यहाँ पे अमेरिकन मुझे लूजर नजर आ रहे हैं। ये बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ जाने से मोदी का जो एजेंडा है मेक इन इंडिया, मैं चौकीदार हूँ, मैं बहुत मिलिट्री स्ट्रेंथ ले आ रहा हूँ, कि रशिया और अमेरिका दो बड़ी सुपर पावर्स, और दोनों ये चाहती हैं कि अमेरिका जो इंडिया है उससे ताल्लुकात बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम करें। चीन और पाकिस्तान आज भारत के दुश्मन नंबर 1 बने हुए हैं, पर कहीं ना कहीं ये दोनों देश भी आज भारत से अच्छे रिश्ते के ख्वाहिशमंद है, यह कहना है पाकिस्तान की मीडिया का। पाकिस्तान की मीडिया आगे कहता है कि रूस और अमेरिका में भी होड़ लगी हुई है कि वे भारत को अपने कैंप में बनाए रखें। इसके पीछे कारण क्या है, आइए आगे सुनते हैं। चाइना ने एक जो रशिया से वो S-400 ले रहे हैं, इसराइल से वो हेरोन HP ड्रोन्स ले रहे हैं, फ्रांस से वो राफेल ले रहे हैं, यूके भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, और इंडिया जो है वो मेक इन इंडिया की तरफ आ रहा है, और वो कह रहे हैं जी कि हम डोमेस्टिक जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं, और सारी दुनिया का जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट है वो इंडिया में आ रही है। इसको भी अगर लिंक करें जो पिछली दो चीजें हमने डिस्कस की, तो ये इंडिया किस तरफ जा रहा है? आप क्या समझते हैं कि वो जो क्वाड पार्टनर बनने की वजह से इंडिया अपनी जो ओपन अप हुआ है दुनिया में, वो जो कैपेबिलिटी इनहैंस हुई है, उसका फायदा ले रहा है, या वाकई ही ये सारा चाइना के लिए किया जा रहा है, और ये एक प्रो अमेरिका क्लब में होने की वजह से इंडिया इस वक्त एडवांटेजेस पोजीशन में है? सो ये जो एक ग्लोबल ओपनिंग है, और इन्होंने अपनी ऑटोनॉमी भी रखी हुई है वेपन्स प्रोक्योरमेंट में। देखिए काबा साहब, एक चीज हमें यहाँ पे एडमिट करनी चाहिए कि इंडिया इज प्लेइंग इट्स स्ट्रेटेजिक कार्ड वेरी इंटेलिजेंटली। इंडिया ने अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए पहले जो मेक इन इंडिया था वो उनका इंडिजिनस प्रोग्राम था, DRDO का था, और बोइंग मिलके हेलीकॉप्टर बनाने की इन्वेंट्री के कुछ पार्ट्स बना रहे हैं। टाटा और इंडिया में जो है लॉकहीड मार्टिन, ये जो F-16 फाइटर्स हैं, इस तरह के जो जेट्स हैं, उनकी विंग्स के पार्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दोनों प्रोजेक्ट हैदराबाद इंडिया में है। वहां की ये लॉबीज भी वर्कआउट कर रही हैं। इसी तरह रशिया की इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडिया ने ये डिवर्सिफाई किया है, मगर इससे टेक्नोलॉजी तो आएगी इंडिया में, मगर ये डिबेट जरूर रहेगी कि क्या इंडिया इज कैपेबल टू इंडिजिनाइज इट्स मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मगर उसमें एक आप ये जो आप कह सकते हैं ज्वाइंट वेंचर्स हैं, ये इंडिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथ करेगा, और रीजन में एक आर्म रेस को ये इनकरेज करेगा या बूस्ट करेगा। मगर इसके साथ इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी मेंटेन करने की कोशिश की है, और यहाँ पे अमेरिकन मुझे लूजर नजर आ रहे हैं। ये बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ जाने से मोदी का जो एजेंडा है मेक इन इंडिया, मैं चौकीदार हूँ, मैं बहुत मिलिट्री स्ट्रेंथ ले आ रहा हूँ, इंडियन आर्म फोर्सेस को इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। यहाँ पे वो कोई सैंक्शंस नहीं लगा रहे, लेकिन टर्की के ऊपर उन्होंने कहा है जी कि अगर आप S-400 ले रहे हैं तो हम सैंक्शंस लगा देंगे। उनको वो F-35 अपने प्रोजेक्ट से भी पीछे कर लिया उन्होंने। तो अब ये बताइएगा कि ये जो चीज है, और दूसरा जो अमेरिकन कांग्रेस ये डिबेट कर रही है कि 5 आइज इंटेलिजेंस से 9 आइज में जाएं, और भले इंडिया रशिया से S-400 ले रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया के साथ कोऑपरेट करना है। तो ये जो इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडिया को दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ टर्की को सैंक्शंस लगाए जा रहा है ऑन द सेम बाइंग ऑफ द S-400, हाउ डू यू सी दिस सर? इसमें देखिए, एक तो चीज यह है कि इंडिया के साथ उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत स्ट्रेंथन हो गई है, क्योंकि उनका क्वाड, और उन्होंने इंडिया ने डेमोस्ट्रेट भी किया चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री पोस्ट अपना शो करके, और इंडिया ने अपनी ह्यूमिलिएशन भी देखी 2020 में गुलवान में। तो चाइना को रियल जो चेक उनके जेन में कर सकता है वो इंडिया है। सेकेंड, उसका सर्वाइवल एट स्टेक नहीं है। इवन चाइनीज उनके साथ
कॉपरेट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान करना चाह रहा है, तो इंडिया उस तरह नहीं है अलायंस जिस तरह अमेरिकन समझ रहे थे। इंडिया ने बीका भी ले लिया, उससे पहले कॉमकासा भी ले लिया, और अब ये S-400 भी ले लिया, और अमेरिकन ने ऑलरेडी 2019 में वेवर दे दिया हुआ है, तो ये वेवर भी उनको मिल गया। कि रशिया और अमेरिका दो बड़ी सुपर पावर्स, और दोनों ये चाहती हैं कि अमेरिका जो इंडिया है उससे ताल्लुकात बहुत है, कि इंडिया को अमेरिका और रशिया इन नज़र से देखते हैं कि क्योंकि इंडिया ये स्पेंड कर सकता है और हमसे ये हथियार खरीद सकता है, तो जाहिर है कि दोनों चाहते हैं कि वो उससे अच्छे ताल्लुकात कायम करें, और इस वजह से दोनों में राइवलरी भी है। देखिए पैसा कितनी बड़ी चीज़ है, आपका अगर आप स्टैब्लिश हैं इकनॉमिकली और आपके पास पैसा है और आपकी बड़ी इकॉनमी है, तो आप सुपर पावर्स के लिए भी ज़रूरत बन जाते हैं। तो ये है सिचुएशन, ये है किस्सा, और इस वजह से जो रशिया और अमेरिका हैं उनके बीच में खासी गर्मा गर्मी भी हो चुकी है। पाकिस्तान अक्सर ये कहता है, अक्सर औकात पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ कही जाती है कि देखिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की बात करता है, कितनी सैंक्शंस लगाने की पाकिस्तान पर बात करता है, और दूसरे मुल्कों में जाके सुपर पावर्स के पास, यूरोपियन कंट्रीज़ के पास जाकर भारत जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान पर जो है वो पाबंदी लगाओ, यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। बल्कि हमने ये भी देखा कि मिस्टर जयशंकर की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट भी कुछ अर्सा पहले आई जिसमें उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट भी किया और इंडियन मीडिया में भी शाया हुई और दूसरे मीडिया में भी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, हमने FATF का मामला था कि हमने वहाँ पर कोशिश की है क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी दहशतगर्दी के हवाले से कुछ सही करे, और हमने वहाँ पर कहा है कि इनको ना निकाला जाए इसमें से। तो जाहिर है इस सिचुएशन में क्या पाकिस्तान जो कि पहले से बोलता ही है, ये कहता है कि देखो हमारे खिलाफ, क्या इस मोमेंट को पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकेगा या करेगा? क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान इसको एक बड़े लेवल पे उठाएगा और कहेगा कि अमेरिका की तो लेजिस्लेशन है, इसके ऊपर लॉ बना हुआ है और दूसरी कंट्रीज़ पर इसकी वजह से पाबंदियां लगी हैं, तो फिर क्यों ना भारत पे भी इसके हवाले से पाबंदी लगाई जाए। बहरहाल वो अब देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन इसका एक और एंगल भी है और वो है रशिया एंड इंडिया रिलेशंस। देखिए खबरों पर अगर एक नज़र डाली जाए तो 3 ऐसी महत्वपूर्ण खबरें सामने आई थी, शायद आप लोगों के नज़र से भी वह खबर गुजरी होगी। पहली खबर चीन और भारत के बीच वर्तमान व्यापार से संबंधित है, जिसमें यह बताया गया है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत और चीन के बीच व्यापार $100 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाला है। दूसरी खबर इसी संदर्भ में थी कि जब भारतीयों ने दिवाली के स्तर पर चीनी सामानों का बहिष्कार किया तो चीन को एक झटके में 50,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। तीसरी खबर पाकिस्तान और भारत के व्यापार को लेकर है कि पाकिस्तान ने भारत से व्यापार न करने का जो फैसला किया है उसके चलते पाकिस्तान को प्रति वर्ष करोड़ों डॉलरों का नुकसान हो रहा है। अगर इन तीनों खबरों को आपस में जोड़ दें तो यह समझने में कतई मुश्किल नहीं होगा कि पड़ोसी देश होने के नाते इन तीनों देशों के बीच आपसी व्यापार कितना जरूरी है, और अगर ये तीनों देश आपस में व्यापार करें तो कितना फायदा उठा सकते हैं। पर सीमा पर तनाव, कुछ राजनीतिक कारण इसमें आड़े आता है। भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, कोई भी देश इसे इग्नोर नहीं कर सकता है। इस महामारी काल में चीन का जिस तरह रवैया रहा और जिस तरह पूरी दुनिया के देश सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए चीन पर आश्रित है, अब वे सारे देश चीन के विकल्प के रूप में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के स्थल के लिए अब भारत को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिन भारत के लिए एक आर्थिक ताकत के रूप में सामने आएंगे और भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। इसी तरह भारत, रूस और अमेरिका एक भूतपूर्व सुपर पावर और एक वर्तमान सुपर पावर के बीच भी संतुलन का काम कर रहा है। दोनों देश चाहते हैं कि भारत उनके कैंप में रहे। इन सब कारणों को आपस में मिला दिया जाए, इन सारी परिस्थितियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो हम यह कह सकते हैं कि आने वाले दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में इशारा करते हैं। आइए हम भी इस स्वर्णिम इतिहास की कहानी जो बनने जा रही है उसमें अपने अपने स्तर पर योगदान दे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।